नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 13 अगस्त 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जीके के, मैथ के, रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर को होने वाला और साथ ही साथ ग्रुप डी का एग्जामिनेशन जो नवंबर में शुरू होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैथ, रीजनिंग, जीके के इसी टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देख कर जाइएगा। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का आज हम लोग 14वां सेट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। जो अभी तक 13 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, देखिए मैंने इसी तरीके से जो आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में चला था, उसमें जितनी भी शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था उन सारे शिफ्टों का मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपको इसका कंपाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले हम लोग जीके का सॉल्यूशन देखते हैं। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने स्पेस टेक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इन स्पेस ई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो कर्नाटक ने, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में मरणोपरांत मामले के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सुशील कुमार मोदी, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन को तृतीय गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इसमें क्या शामिल है? तो लोगों को सेवाएं प्रदान करना, सर्विस, ऑप्शन नंबर 2। किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने अगस्त 2024 में 10 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाले एक ओपन सोर्स ऑडियो भाषा मॉडल सुका 1 का लॉन्च किया है? तो सर्वम एआई, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा जैव अणु जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेवार है? तो एंजाइम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता किया था? तो 10वां, ऑप्शन नंबर 3। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? तो 15 अगस्त 1983, ऑप्शन नंबर 2। करकट्टम, जिसको करगटम नृत्य जो घड़ों के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2। मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिविल जज परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु विधि स्नातकों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का कानूनी अभ्यास आवश्यक है? तो न्यूनतम 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो 31 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1। जल संभर की अवधारणा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो नदी जल ग्रहण क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज में ऑल्ट प्लस टैब कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? तो खुले एप्लीकेशनों के बीच स्विच करता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है? तो कलपक्कम। कौन सा? कलपक्कम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यरत है? तो 12, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा आर्टिकल नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 371, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो यूएनडीपी का मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो 130वां, ऑप्शन नंबर 3। आपको बताना है यूएनडीपी का जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें पहला स्थान पर कौन सा देश है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 106वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधित किया गया? तो आर्टिकल 239 ए, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम को मंजूरी दिया है? तो वर्ष 2025, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म पाषाण जो छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिन्हें सामान्यतः हड्डियों या लकड़ी के हत्थों पर चिपकाकर आरी और दरांती जैसे औजार बनाए जाते, यह अधिकांशतः किस युग में पाए गए थे? तो मध्य पाषाण युग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने किसे हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है? तो एलेक्स लेनियर, ऑप्शन नंबर 3। मुदुमल के मेगालिथिक मेनहिर किस राज्य में स्थित है, जिसे फरवरी 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत के धरोहर स्थल की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है? तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में दिखाई देता है? तो कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 2। कंप्यूटर पर फाइलों को व्यवस्थित करने का एक कुशल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फाइलों की श्रेणियों के आधार पर अलग अलग फोल्डर बनाना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्थैतिक घर्षण आसन्न गति का विरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अप्रैल 2025 में इन स्पेस ई ने एक पहल शुरू की जिसमें निजी कंपनियों को बहु पेलोड होस्ट करने के लिए मॉड्यूलर उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य विदेशी उपग्रह अवसंरचना पर निर्भरता कम करना था। इस पहल का नाम था सैटेलाइट बस एज अ सर्विस, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस बल के सर्वोच्च कमांडर होते? तो सशस्त्र बल, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन राशि है, मतलब किसी का कोई यूनिट नहीं होता है? तो अपवर्तक सूचकांक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2025 को इजरायली सेना ने कथित तौर पर किस क्षेत्र का दौरा करने वाली राजनयिकों के एक प्रतिनिधिमंडल के पास चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई? तो वेस्ट बैंक, ऑप्शन नंबर 3। ज्ञानेश्वर 1275 ईस्वी मराठी साहित्य में इसलिए एक अद्वितीय स्थान रखते क्योंकि वे मुख्यतः प्रथम और अग्रणी भक्ति कवि थे, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना के सैन्य संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? तो दीवाने अर्ज, ऑप्शन नंबर 3। स्थानीय स्पीसीज क्या है? तो वे स्पीसीज जो केवल विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, अन्य कहीं नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि कब मनाया गया? तो 26 फरवरी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर छापा था? तो श्री अरविंदो ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार किया था? तो A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति 2025 जो है ना, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति, ऑप्शन नंबर 3, अभ्यास किया गया था, सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मैदानों में नदी विसर्पण का प्रभाव है? तो ऑक्सबो झीलों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक, ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? तो कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला मैथ का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कह रखा है ये संख्या किससे विभाजित होगा? ऑप्शन दे रखा है। अब देखिए सर ये एक ओड नंबर है तो इवन से तो कभी विभाजित होगा नहीं, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो चला गया। बचाए 7 और 13 में चेक करना। 7 और 13 में जब हम चेक करेंगे तो जब अगर हम इस नंबर को 7 से लगाते हैं तो क्या देखते हैं 7 से लगेगा? नहीं लगेगा। 7 एकम 7, 8, 1, 7 दूनी 14, 14 4, 49, 7 सत्ती 49 कट गया, 7 एकम 7 कट गया, 7 चौक 28, यहाँ से 4 आएगा 48, 7 छक 42, 6 आएगा 69, 7 नमा 63, 6 रिमाइंडर बचा। क्या कटा? 7 से नहीं कटा, तो ये नंबर 7 से नहीं कटा, तो इकलौता नंबर बच रहा है 13 एस ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना? क्योंकि 3 नंबर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। पूछ रहा 98 और 18 का मध्यानुपाती। आपको पता है 2 नंबर का जो मध्यानुपाती निकालना, उस दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर है 98 और 18, तो इसके प्रोडक्ट का क्या लेना है? स्क्वायर रूट। अब क्या बैठ के गुना नहीं करेंगे, यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे। तो 98 का मतलब होता है 49 × 2, 18 का मतलब होता है 2 × 9। इसका क्या लेना है सर? स्क्वायर रूट। तो 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7, 2 × 2 इसका स्क्वायर रूट हो गया 2, और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। तो इसका मध्यानुपाती हो गया 7 दूनी 14, 14 तिया 42, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है कि देखिए विहान को 17 घंटे में 886 किलोमीटर दूरी चेन्नई जाता है, जिसमें से वो 8 घंटे के लिए प्रारंभिक चाल से 53 किलोमीटर पर आवर से गया। उसके बाद अगले 150 किलोमीटर की दूरी 50 की स्पीड से गया। तो 17 घंटे के निर्धारित समय में चेन्नई पहुंचने के लिए नेक्स्ट दूरी को वो किस स्पीड से जाएगा? तो देखिए पहला 8 घंटा वो 53 की स्पीड से गया, तो टोटल कितना चला? तो 8 × 53, तो 8 पंचे 40, 8 तिया 24, मतलब 424 किलोमीटर चल गया। अब बचा नेक्स्ट 150 किलोमीटर। नेक्स्ट 150 किलोमीटर 50 की स्पीड से गया, तो टोटल कितना चला? तो 424 प्लस 150, तो टोटल चल गया है सर 574 किलोमीटर। टोटल जाना था 886, 886 में 574 किलोमीटर वो चल चुका है। तो बचा कितना? तो 886 में 576 को क्या कर देंगे? 74 को घटा देंगे, तो 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ पर बच जाएगा 312 किलोमीटर। अब इस 312 किलोमीटर के लिए टाइम कितना बचा? तो देखिए पहला 424 किलोमीटर 8 घंटा में गया, फिर 150 किलोमीटर 50 की स्पीड से गया, तो यहाँ पर समय लगा 3 घंटा। तो टोटल कितना समय लग गया? 8 + 3 11 घंटा वो चल चुका है। समय 17 घंटे में दूरी को कंप्लीट करना है, तो बचा कितना समय? 6। तो उस 312 किलोमीटर को 6 घंटा में जाएगा, तो उसका स्पीड हो जाएगा 6 पंचे 30, 1 6 दूनी 12। तब उसका जो रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसका स्पीड रहेगा 52 km/h, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15,500 को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि ए का हिस्से का 7 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 2 गुने के बराबर है। इसको डायरेक्टली हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको समझाना पड़ेगा। ए के 7 गुना ये बराबर है बी का 4 गुना के, और ये बराबर है सी के 2 गुना के। मान लेते कि ये सारा का सारा नंबर किसी टर्म के बराबर है, तो 7a बराबर के, तो यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा k/7। उसी तरीके से 4b बराबर k, तो यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा k/4, और उसी तरीके से 2c बराबर k, तो c का वैल्यू निकलेगा k/2। अगर इस तीनों का रेशियो लेंगे तो हो जाएगा 1/7 = 1/4 = 1/2। ठीक है, तो यहाँ a, b और सी का रेशियो हो गया। ये सारा काम जो हम लिख रहे हैं ना, ये सब स्टेप आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये स्टेप आपको लिखना है ओरली।
742, तो यहाँ पे 742 का एलसीएम 28 हो जाएगा, तो 7 का टेबल में 28 4 बार में, तो यहाँ पर ए हो गया 4 यूनिट। यहाँ पे 4 है 28 आएगा 7 बार में, यहाँ पे 2 है 28 आएगा 14 बार में। तो ए बी सी का रेशियो हो गया 14:7:14। ए का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले हिस्सा कितना हो गया, तो 4:7:14। तो सम कितना होगा, 14 7 21 21 4 25 यूनिट। अब 25 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 15,500। आपसे पूछा जा रहा है ए का हिस्सा मतलब 4 यूनिट का वैल्यू। पहले ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 155 गुना 4, तो ठीक है, तो 620 हो जाएगा। 155 गुना 4 कितना हो गया, 620। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 620। तो आपसे ए का हिस्सा पूछ रहा है जो कि 4 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 620, तो 4 यूनिट का वैल्यू होगा 620 गुना 4, मतलब 2480 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलील को उसकी बिक्री राशि में पहले 4% का वृद्धि, फिर दूसरे वर्ष 24% का वृद्धि हुआ, जिसके बाद वर्तमान में 1,61,200 रुपया हो गया। तो 2 वर्ष पहले की बिक्री आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले की बिक्री x रुपया है, इस पे 4% का वृद्धि हुआ, तो 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25 होता है। अब चूंकि वृद्धि हुआ है सर, तो 25 का चीज कितना हो गया 26, मतलब x का 26/25। अब उस पर बोल रहा है 24% का वृद्धि, तो 24% का फ्रैक्शन वैल्यू उसी तरीके से चलेंगे, तो 24/100 काटेगा ये 4 से 6 बार में, ये 4 से 25 बार में, तो 25 पर 6 का वृद्धि हो गया, तो हो कितना गया सर 31/25, और इसका वर्तमान वैल्यू हो गया 1,61,200 रुपया, हाँ या ना। अब देखिए तरीके से काटेंगे, ये 13 दूनी 26, 13 एकम 13 3, 13 दूनी 26 5, 13 पंचे 52, ये हो गया 12,500 बार में काटा है। कितने बार में काटा है सर, 12,500 बार में। एक मिनट, 13 चौक 52 कितने बार में, 13 चौक 52, मतलब 12,400 बार में काटा। अब देखिएगा ये 31 गुना 2 62, ये 62 124 को काटेगा 2 बार में, और डबल जीरो तो लगा है, तो डबल जीरो 200, तो यहाँ पर हो गया x/25 गुना 25, तो 625, 625 200 के तरफ जाके क्या होगा गुना, तो 625 गुना 200, तो 625 गुना 2 होता है सर 1250, और डबल जीरो लास्ट में चिपका दीजिए, तो 1,25,000 उसकी बिक्री थी 2 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर 4। कल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने सॉल्यूशन करा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। मान लेते कि पहली सम संख्या x, तो उसका क्रमागत सम संख्या होगा x+2। अब इस दो सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर का सम है 1924। तो यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनेगा, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो x² प्लस यहाँ से x² + 4x + 4 होगा, तो ये x² इस x² के साथ जुटेगा, तो 2x²। एक स्टेप स्किप कर रहे हैं, तो 2ab यानी 4x + 4, ये 1924 इक्वल के इधर जाएगा, तो -1924 हो जाएगा = 0, हाँ या ना। तो यहाँ पर इक्वेशन हो गया 2x² + 4x - 1920 = 0। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x², 2 कॉमन लेके काटेंगे, तो x² + 2x, 2 × 18 1 2 6 12, तो x² + 2x - 960 = 0। 960 को ब्रेक करना है, 960 को ब्रेक करना है ताकि उसका डिफरेंस कितना आ जाए 2, तो 960 को ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसका डिफरेंस 2 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर हो गया 32, यहाँ पर हो गया 30, क्योंकि अगर आप इस दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा तो 32 गुना 30 हो जाएगा 960। अगर आपको ओरली नहीं आता करने के लिए तो इसको फैक्टराइज करेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 96 गुना 10, फिर 96 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, तो 96 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 16 और 6 हो जाएगा, 16 गुना 6, और 10 को करेंगे 2 गुना 5। इसी तरीके से आपको सोचना है कि इसको आपस में इधर उधर कैसे करें कि उसका डिफरेंस 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 16 गुना 2 32, और 6 गुना 5 30, तो 32 में से 30 गया तो 2 आ गया, और इस दोनों का प्रोडक्ट 960 है ही, मतलब इसके 2 रूट निकलेंगे, एक निकलेगा 32 और एक निकलेगा 30। लेकिन यहाँ पे c नेगेटिव हो गया, अगर c नेगेटिव हो जाता है ना, तो छोटा वाला जो मान होगा वो b के साइन का, तो b का साइन है सर प्लस, b का साइन है प्लस, तो छोटा वाला मान 30 है तो उसका साइन हो जाएगा प्लस, तो बड़ा वाला जो साइन होगा वो b का अपोजिट, तो यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन हो जाएगा -32। तो
x का रूट पता चल गया 30 और -32। पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो एक तो संख्या x है, दूसरा है x + 2, इसके अंकों का योग। तो एक संख्या 30, उसके बाद का नंबर 32, तो 30 + 32 हो जाएगा 62, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी ने क्रमशः 610, 630, 1450 रुपये का निवेश किया। मतलब 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। अब देखिए 0 काट देंगे तो यहाँ पर हो गया 61:63:145 का रखा है। उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 591 और बी यहाँ पर कितना है 63 यूनिट। मतलब 63 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 591। क्या कटेगा 7? नहीं कटेगा। 63 सत्ती की 7 42 नहीं कटेगा। लेकिन हाँ 9 5 14 15 और 7 से कटेगा 7 3 56 57 58 59 नहीं कटेगा 7 से। तो इसको काटते खाली 3 से, तो 3 से कटा ये 21 बार में और ये 3 से कटा 3 एकम 3 1 सॉरी 2 3 नंबर 27 2 3 7 21, तो 21 यूनिट का वैल्यू 197। पूछ रहा है ए और सी द्वारा लाभ का अंतर। तो ए का हिस्सा 61, बी सी का हिस्सा 145, तो इस दोनों का अंतर कितना होगा? तो 145 - 61, 5 में से 1 गया 4, 14 में से 6 गया 8, मतलब 84 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 21 यूनिट का वैल्यू 197, तो 84 यूनिट का। तो 21 से 84 जाने में कितना गुना करेंगे 4, तो 197 में भी कितना गुना करेंगे 4, है ना। तो देखिए 197 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये 200, 200 गुना 4 हो गया 800। 3 कम था तो चरतिया 12 कम कर देंगे, तो 800 में 12 कम कर देंगे तो हो जाएगा 788। मतलब 84 यूनिट का वैल्यू 788, वही उनके बीच का अंतर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 20% छूट प्राप्त करने के बाद 1800 रुपये में एक उपहार वस्तु खरीदा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तरीके से भी बना सकते हैं, रेशियो से भी बना सकते हैं। 20% का छूट दिया तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। मतलब अगर 5 अंकित मूल्य था तो 1 का छूट दिया तो बेचा कितना पे 4 पे, और 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 1800। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 चौक 16, 2 4 पंचे 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 450। वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा जो कि 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 450, तो 5 यूनिट का वैल्यू होगा 5 गुना 450, तो 5 चौक 20 बचे 25, मतलब 2250 उस वैल्यू का कीमत हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। देखिए एक बात समझ लीजिए, अगर x + 1/x का वैल्यू 2 है तो ये खुद x क्या हो जाता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर sin थीटा + cosec थीटा, तो इसको लिख सकते हैं sin थीटा + 1/sin थीटा, और इसका वैल्यू क्या है 2। मतलब यहाँ sin थीटा कितने के बराबर हो जाएगा 1 के। तो यहाँ sin थीटा पे पावर 120 है तो 1 पे पावर 120 तो 1 ही होगा, प्लस ये भी 1/sin थीटा है तो इस पर भी पावर 1 पे पावर 120 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो अगर इस तरीके का कभी भी केस हो x + 1/x पे पावर 2, तो कितनों का पावर पूछ दे इस रूप में, उसका भी मान कितना हो जाता है? वही 2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। अलजेब्रा में इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कराए थे बहुत पहले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 दिए गए स्टेशनों के बीच 21 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और सी की सहायता से 2 दिनों में पूरा करता है, तब सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? हाँ या ना। देखिए ए जो है ना किसी काम को 21 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है और सी की सहायता से ए + बी + सी उस काम को 2 दिन में कर रहे हैं। तो 21 15 2 का एलसीएम लेंगे, तो 15 दूनी 30, 30 सत्ते 210 इसका एलसीएम होगा। ए 21 दिन में 210 काम किया तो ए का एफिशिएंसी हो गया 10। बी 15 दिन में 210 काम किया तो बी का एफिशिएंसी हो गया 15 एकम 15। ठीक है, और 15 एकम 15 6 15 चौक 60। ए + बी + सी 2 दिन में 210 काम किया तो ए + बी + सी का एफिशिएंसी हो गया 105। अब क्या रखा है सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य है 210, जिसमें ए और बी का एफिशिएंसी का योग हो गया 10 + 14 मतलब 24। तो ए + बी का एफिशिएंसी का योग 24, ए + बी के एफिशिएंसी का योग 24, ए + बी + सी के एफिशिएंसी का योग 105, तो सी का एफिशिएंसी निकलेगा 105 - 24 मतलब 81। तो अब इस 210 काम को सी के साथ द्वारा कराया जा रहा है, मतलब उस 210 काम को 81 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में करेगा, तो 210/81 दिन। काटेंगे ये 3 से 27 बार में, ये 3 से कटा 70 बार में, मतलब 70/27 दिन। 70/27 दिन मतलब 27 दूनी 54,
54, 2:16/27 दिन में कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को 1 रुपये में 6 बटन बेचने पे 45% की हानि होती है। तो मान लेते हैं कि एक बटन का एसपी कितना है, 1/6। अब ये एक बटन का एसपी है 1/6, ये 45% हानि पर वह है। ठीक है, अगर 1/6 पर बेचते हैं तो मतलब एक बटन का कीमत अगर 1/6 है तो उस पर 45% का हानि होता है। तो उस वस्तु का तो 45% का हानि हुआ है, तो बेचे कितना पे सर, 55% पे। तो पूछ रहा है 10% का लाभ कमाना है तो उसको कितना पे बेचेंगे, तो 10% का लाभ कमाना है तो उसके लिए 110% पे बेचेंगे। ये 5 इस 110 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, मतलब 1/3, मतलब एक वस्तु का मतलब 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदे होंगे। ऑप्शन नंबर 3। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है। मान लेते कि सीपी 100 है, 36% अधिक मूल्य अंकित किया तो एमपी कितना हो गया, 136। एमपी कितना हो गया, 136। अब इस 136 पे 25% का छूट दिया, 126 पे 136 पे 25% का छूट, तो 25% का वैल्यू होता है 1/4। तो 136 का 1/4, 4 12, 1 4 चौक 16, मतलब 34 का डिस्काउंट। 136 का 25% 34, तो 136 पे 34 का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना पे, 102 पर। तो आप 100 का सामान था, बेचे कितना पे, 102 पर। तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 2 यूनिट का। एक्चुअली में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 171 का। तो 2 यूनिट का वैल्यू 171। आपसे सवाल पूछा जा रहा है पंखे का अंकित मूल्य, तो पंखे का अंकित मूल्य 136 यूनिट। तो 2 से 136 जाने में कितना गुना करेंगे, 2 छक 12, 1 2 8 16, तो 171 पे भी कितना गुना करेंगे, 171 गुना 68, 171 गुना 68। अब क्या इसको गुना करना, नहीं, यूनिट डिजिट पे बात करेंगे, तो 8 गुना 1 8, यूनिट डिजिट पे 8। तो ये दोनों ऑप्शन चला गया, होगा आंसर ये दोनों में। अब 171 को 68 से गुना करना है, तो 171 का कहीं ना कहीं मतलब होता है 19 गुना 8, सॉरी 171 का मतलब होता है 19 गुना 9, मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई 9 का मल्टीपल होगा। चेक करते हैं 9 का मल्टीपल, ये 9 खत्म। डिजिटल सम 8 5 13, 13 2 15, 15 क्या 9 से लगेगा, नहीं, ये भी खत्म। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। डिजिटल सम भी आप लगाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 171 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप सभी को पहले ही बताया जा चुका है, n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। कैसे होता है इसके बारे में भी आपको पहले डिटेल में बता चुके हैं। तो 171 सम संख्याओं का औसत होगा, n सम संख्याओं का औसत n+1, तो 171 सम संख्याओं का औसत 171 + 1 172, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा, तो भुजा है सर यहाँ 74, तो 74 का स्क्वायर। हाँ या ना। अब देखिए या तो 74 का स्क्वायर निकाल लीजिए, या तो ऑप्शन से चले जाएंगे। अब देखिए 6 है ना, तो 6 कहीं ना कहीं 3 से लगने वाला नंबर होगा, 6 कहीं ना कहीं 3 से। और उसके बाद देखिए यहाँ 4 चौक 16, छका का 36, छका का 36, यूनिट डिजिट पे 6, तो ये ऑप्शन खत्म। 3 से लगने वाला नंबर कौन है, 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, क्या 19 3 से लगेगा, नहीं, ये तो होगा नहीं। 3 2 5, 8 5 13, 5 18 6 24, 24 3 से लगेगा, हाँ ये हो जाएगा। 6 4 10 8 18, 18 और इधर बचा 5, क्या 5 3 से लगेगा, नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर 2। ऐसे 74 का स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 26 का स्क्वायर निकालेंगे 676, 76 का लास्ट का 76 लिखेंगे, 74 में 26 घटाएंगे, 6 जोड़ देंगे, जो निकल के आएगा उसको 6 से गुना करेंगे। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो है ही, तो उससे बढ़िया क्या है, डिजिटल सम लगा के 3 से चेक कर लीजिए, हाँ या ना। नहीं तो डिजिटल सम भी लगा सकते गुना वाला। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 15 है। काफ़ी दिनों बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आज का आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे। क्वेश्चन नंबर 15 आज का आपके लिए होमवर्क है। काफ़ी दिनों के बाद ये क्वेश्चन देखने को मिला है। काफ़ी दिनों मतलब करने का मतलब है 5-6 शिफ्टों में तो मिला ही नहीं है। ऐसे ये क्वेश्चन मैंने कराया, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कराया नहीं है। आसान सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कट गया। बोर्ड मास से पहले डिवाइड, ये पारा इस साइड को काटेगा 5 बार में, तो इधर तो -9 है, ये माइनस तो है, ये तो -5 प्लस -2 गुना -8, तो इधर हो जाएगा -16, -16 -5 -21 -21 -9, तो -30, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और उसी मार्ग से 24 की स्पीड से वापस आता है,
तो उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड आपसे पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड अगर 2 बार है तो उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो 2 इंटू एक्स 12 मान लेते तो y हो गया 24, सॉरी y हो गया 24, नीचे हो गया दोनों का सम तो 12 प्लस 24 हो गया 36। ये 12 इस 36 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 24 को काटेगा 8 बार में, तो 8 गुना 2 इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ देखिए कितना आसान है, x गुना 3x तो इधर हो गया 3x स्क्वायर, माइनस 7 गुना x तो माइनस 7x, प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर तो इधर हो गया 7x स्क्वायर, माइनस 7 गुना 4 तो माइनस 28 प्लस 18, तो 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर तो इधर हो गया 10x स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 28 प्लस 18 तो इधर हो गया माइनस 10, तो 10x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 25 वर्ष अधिक थी। तो बात कर रहे हैं 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, तो 9 वर्ष पहले जो फादर की आयु थी, तो मान लेते हैं कि पुत्र की आयु x था, तो पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से, पुत्र की आयु के दोगुने से 25 वर्ष अधिक। तो 9 वर्ष पहले पिता की आयु 2x प्लस 25, तो पुत्र की आयु x। तो वर्तमान में आयु क्या होगा, तो वर्तमान में आयु पता करने के लिए 9 जोड़ेंगे, तो 2x प्लस 25 में 9 जोड़ेंगे तो इधर हो गया 25 प्लस 9 मतलब 2x प्लस 34, और इस x में 9 जोड़ेंगे तो वर्तमान में इनकी आयु होगी x प्लस 9 और 2x प्लस 34। अब क्या रखा, अब से कितने वर्ष बाद, यानी वर्तमान से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु का दुगुना होगा। तो मान लेते हैं कि जो पिता की आयु 2x प्लस 34 है, उसमें m वर्ष बाद, उसमें m वर्ष बाद पुत्र की आयु जो x प्लस 9 है, उसमें अगर हम m वर्ष बाद जोड़ते हैं तो ये m वर्ष बाद जो ये आयु होगा इस आयु का आधा होगा और ये आयु इसका दुगुना हो जाएगा, हाँ या ना। तो इसको सॉल्व करना है, तो 2x प्लस 34 प्लस m इज इक्वल टू 2x प्लस 18 प्लस 2m। तो इस केस में 2x से 2x कटा, ये m 2m की तरफ गया तो 2m माइनस m m, ये 18 इस 34 की तरफ जाके माइनस होगा तो 34 माइनस 18 मतलब 16, यानी m बराबर 16, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसी संख्या में 60% की वृद्धि करने पर 35 80 हो जाता है। अब देखिए सर 60% तो 20 तिया 60, 20 पंचे 100, मतलब वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 5 का चीज कितना हो जाए 8, मतलब पहले संख्या 5 था अब कितना हो गया 8, 60% वृद्धि करने के बाद। तो 8 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 35 80, तो आपसे संख्या पूछ रहा मतलब 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 6 0 68 56 4 8 पंचे 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 447.5। तो 5 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इस 447.5 में 5 से क्या करेंगे गुना, 25 25 का 5 बाकी 2, 7 पंचे 35, 36 37 का 7 बाकी 3, पंचोक 20, 3 23 का 3 बाकी 2, पंचोक 20 2 22, तो 2237.5 वो संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का रखा है 3.8 सेंटीमीटर और 0.052 का एलसीएम निकालना है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। अगर आप 3.8 का डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 38/10, तो 38/10 मतलब हो गया 19/5। सेम कहानी अगर यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 1000। ये जब 4 से काटेगा तो ये 13 बार में, और ये 4 से काटेगा तो 250 बार में, तो इधर हो गया 13 और नीचे हो गया 250। अब इसका एलसीएम लेना, अब कहीं ना कहीं इसका एलसीएम लेना, तो इसका एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, तो 5 और 250 का तो एचसीएफ 5 ही होगा। 19 और 13 का एलसीएम कितना होगा, तो 13 नमा 117 का 7 बचा 11, 13 एकम 13 और 11 हो गया 247/5, काटेगा पंचोक 20 4 5 नमा 45 2 पंचोक 20, तो 49.4 इसका एलसीएम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसके आधार की परिधि 14 है, हाँ या ना। देखिए फिगर बताते क्या है, ये एक बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है जिसका ये आधार का परिधि दे रखा है सर 44, तो आधार का परिधि में सर्कल है, तो आधार का परिधि मतलब 2πr का वैल्यू 44, 2πr का मतलब होता है 2 गुना 22/7 गुना r इज इक्वल टू 44, तो ये 22 दूनी 44 से 44 कट गया, तो यहाँ से r पता चल गया 7। पूछ रहा आयतन, तो बेलन का आयतन होता पाई r² h,
पाई का तो वैल्यू हो गया 22/7 आर स्क्वायर, तो आर तो निकला 7, तो 7 गुना 7 इंटू एच, एच तो यहाँ पर 20 है। ये 7 से 7 क्या हो गया, खत्म। अब एक अच्छे से देखिएगा सारा डाटा का, तो यहाँ पर इसका लास्ट में 0 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 0 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुना करने की आवश्यकता नहीं है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर 5 वस्तु खरीदे और 2 वस्तु फ्री में देता है। कहता है कि 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री, 5 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री, प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 है, मतलब 250 है। तो इस योजना के तहत खरीदारी करने वाले ग्राहक को कितने का छूट मिला, तो उसको छूट मिला है 2 वस्तु का, उसको छूट मिला है 2 वस्तु का, और एक वस्तु का दाम 250, तो 2 वस्तु का दाम हो गया 2 गुना 250, तो 2 गुना 250 मतलब 500 रुपये का छूट मिला, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा जिसके सदस्यों का वजन 40 केजी, 49 केजी, 56 केजी, 76 केजी और 35 केजी। औसत पूछ रहा है, एवरेज वेट, तो ये हो जाएगा टोटल वेट बाय टोटल डाटा, सबका सम कीजिए, 40 प्लस 49, तो 6 5 11, 6 17 9 26 का 6 बाकी 2 4 2 6 4 10 5 15 7 22 3 25, टोटल डाटा है सर 5, तो 25 25, 5 एकम 5 1 5 दूनी 10, तो 51.2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल आपको बताए थे प्राइम नंबर निकालना है, तो प्राइम नंबर वही होगा जिसका लास्ट में 1 3 7 9 होगा, जिसका लास्ट में 1 3 7 और 9 होगा, हाँ या ना। तो आइए देखते हैं कौन यहाँ पर प्राइम नंबर कहलाएगा। तो 411 के बाद 412 नहीं होगा, 413 हो सकता है, बाद में चेक करेंगे, पहले लिख लेते। 414 नहीं, 415 नहीं, 416 नहीं, 417 हो सकता है, अभी चेक नहीं किए। 418 नहीं, 419 नहीं, 400 हाँ 419 होगा, लास्ट में है। 20 नहीं, 21 हो सकता है, 22 नहीं होगा, फिर 423। अब इसमें चेक करते कौन कटेगा, तो यहाँ पर देखिए डिजिटल थंब 4 3 7 दोनों, ये 3 से लगेगा, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं हो गया। और देखते हैं, ये भी नहीं होगा, 7 4 11 और 1 12, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं, तो बचा इस तीनों में। अब ये 413 किससे लग रहा है, 413 7 7 5 35 6, तो ये नंबर 7 से लग रहा है, ये नंबर 7 से लग रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 ही प्राइम नंबर बच रहा है, 419 और 421, जो किसी से नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके अभाज्य संख्या को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये अभी जो शुरू से आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन चल रहा है, उसके हर एक सेट में ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए होमवर्क दे रहे। इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, ऐसे डायरेक्टली बोलिएगा तो मैंने डायरेक्टली भी आपको बता चुका हूँ तरीका कि 10x बराबर हो जाएगा 4y, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट सेम है, तो ये 2 बार में, तो ये 5 बार में, तो यहाँ से x 2 यूनिट y 5 यूनिट, तो इस दोनों का सम 7 यूनिट, 60 यूनिट का वैल्यू इतना, 10% पे पूछ रहा है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का मैंने तरीका ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में वीडियो में सिखा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए ये एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर क्या कभी इवन का मल्टीपल हो सकता नहीं, तो ये दोनों तो खत्म, बचा 3 और 7 पे। तो 3 के लिए डिजिटल सम 6 5 11 1 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 3 से लगेगा, हाँ लगेगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन का ये हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर तो सर 9 है गुना 19, अब देखिए 4 का स्क्वायर तो हो गया सर 16 डिवाइडेड बाय 14, अब प्लस 13 माइनस 86, तो 13 माइनस 86, तो यहाँ तो माइनस ही हो जाएगा सर, माइनस 6 में से 3 गया 3, 8 में से 1 गया 7, हाँ या ना। अब देखिए ये 2 से 16 कटा 8 बार में, ये 2 से कटा 7 बार में, 9 8 72, 72 गुना 19, तो यहाँ पर हो गया 72 गुना 19, तो 19 दूनी 38 का 8 बाकी 3, 19 दूनी 38 का 8 बाकी 3, 19 133 प्लस 3, तो 136, मतलब ऊपर में गुना करेंगे 1368 बटे 60, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, तो एलसीएम लेंगे यहाँ 7, तो यहाँ माइनस होगा 73 गुना 7, तो 7 7 49 490 प्लस 21, तो इधर हो जाएगा 511। तो 1368 में 511 घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 13 में से 5 गया 8, तो हो गया 857 बटे 7, 857 बटे 7, मतलब ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा, यदि एक समबहुभुज में
15 भुजाएं तो समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान पूछ रहा है। अब बता है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। हाँ है ना, यहाँ पे n 15 है तो 15 में से 2 गया तो हो गया 13। 13 गुना 180/15। अब आपको पता है ये 15 इस 180 को काटता है 12 बार में, 12 गुना 13 तो 12 तिया 36 का 6, बाकी 3 12 और 3 15, मतलब प्रत्येक अंतर डिग्री का कोण 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी एक बेहद ही आसानी क्वेश्चन है। कर रखा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह धनराशि का 9 गुना हो जाएगा। मतलब समझिए, कर रखा 5 वर्ष में 3 गुना हो गया तो कितने वर्ष में 9 गुना, 9 गुना मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये टाइम और ये पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना, तो 5 गुना 2 मतलब 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 ये इसका सबसे आसान और ओरल तरीका होता है। तो अभी तक हमने 13 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का जीके और मैथ का सॉल्यूशन देख लिया। इसके बाद हम लोग रीजनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उस कमी के बारे में भी ज़रूर बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का पहला नंबर देखिए। 3 से 11 8, 11 से 20 9, 20 से 30 10, 30 से 41 11, तो 8 9 10 11, तो अगली बार 12, तो 41 में 12 जोड़ेंगे तो 53। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी संतरे, सभी का सभी संतरा सेब है, हाँ या ना, और सभी सेब अंगूर है, और सभी का सभी सेब अंगूर है। तो कर का कुछ सेब संतरा है, कुछ सेब संतरा, हाँ सर। सभी का सभी संतरा सेब है तो कुछ सेब तो संतरा होगा। सभी अंगूर संतरा, अरे सभी अंगूर संतरा नहीं, ये बात गलत है। सभी का सभी संतरा अंगूर है लेकिन सभी अंगूर संतरा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रखा है $E तो यहाँ पे डॉलर का मतलब है पुत्र, मतलब ई जो है ना एफ का पुत्र है, ई एफ का पुत्र है। आगे की ओर एफ डिवाइडेड बाई जी, एफ जी का पिता है, एफ जो है ना जी का पिता है, मतलब ये पिता है, एफ पिता है जी का, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में भाई बहन हो गए। जी प्लस एम, जी जो है ना एम का भाई है, जी जो है ना एम का भाई है, और एम एट द रेट एन, मतलब एम जो है ना एन की पत्नी है, मतलब ये क्या हो गई पत्नी, तो ये भाई हो गया, तो ये क्या हो गई बहन। तो ई का एन के साथ संबंध, ई का एन के साथ संबंध, तो ई का एन के साथ क्या हो गया, तो ये पत्नी हो गया और ये पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन उसी टाइप का है, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो असंगत होगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो यहाँ से देखते हैं किधर से चले, इधर से देखते हैं। जे से एन, के एल एम एन चौथा पोजीशन, बी से एफ, सी डी ई एफ चौथा पोजीशन, एफ से जे, एफ ई एफ जी एच आई जे चौथा पोजीशन सारा है, डी से एच ई एफ जी एस चार है। इधर से चेक करने से कोई फायदा होगा नहीं। एन से टी चलते, एन ओ पी क्यू आर एस टी छठा पोजीशन, एफ से एल, एफ जी एच आई जे के एल छठा पोजीशन, जे से क्यू, जे के एल एम एन ओ पी क्यू सातवां पोजीशन, एच से एन छठा पोजीशन, तो यही असंगत हो गया। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है 5 4 2 -2 -10, तो 5 से 4 जाने में 1 घटा है, 4 से 2 जाने में 2 घटा है, 2 से -2 जाने में 4 घटा है, -2 से -10 जाने में 8 घटा है। तो देखिए सब दो दुगना होते जा रहा है, 1 से 2 दुगना, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, तो 8 का दुगना 16, तो अगली बार कितना घटाएंगे 16, तो -10 में -16 घटाएंगे तो हो जाएगा -26। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देखिए वही सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, 3 में सिमिलरिटी 1 में नहीं, जो नहीं है वही इसका उत्तर। एस टी यू एक छोड़कर भी पी नहीं, ये तो कोई पैटर्न बनता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है। एस टी यू उल्टा पुल्टा है, चलिए ऐसे तो नहीं नज़र आ रहा है, दूसरे तरीके से चलते हैं। बी के लिए लेटर होता है 2, एक्स के लिए लेटर हो गया 24, ठीक है, यू के लिए लेटर होता है 21 और एस के लिए लेटर हो गया 19। डब्लू के लिए लेटर होगा 23, ए के लिए 1, पी के लिए हो गया 16 और
बी के लिए हो गया 22, एफ ई एफ 6, ओ के लिए हो गया 15, यहाँ देखते वाई के लिए हो गया 25 और जे के लिए हो गया 10। नीचे है टी जे, टी के लिए हो गया 20, जे के लिए हो गया 10, एल मतलब हो गया 12, इधर हो गया 5। क्या पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है? कुछ तो पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा देखते क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे 24 2 कितना हो गया 26, 21 9 30 40, तो यहाँ 40 यहाँ 26, तो इस दोनों का डिफरेंस हो गया 14। यहाँ देखते हैं 23 और 1 24, ठीक है, और 16 और 22 38, 38 और 24 का डिफरेंस, हाँ यहाँ भी 14 आ रहा है। 15 6 21, 25 10 35, तो 35 और 21 का डिफरेंस यहाँ भी 14। यहाँ 20 और 30 10 30, 12 और 15 12 और 5 7 17, तो 17 में से 30 घटाएंगे तो इधर डिफरेंस -13। तो यहाँ पर इस तीनों में सिमिलरिटी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, यही इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। बाकी मुझे इसके अलावा तो कोई लॉजिक लगता हुआ नहीं नज़र आ रहा। अगर आपको इसका दूसरा सॉल्यूशन पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ या ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला है 31 20 7 -8 -25, तो 31 से 20 जाने में 11 घटाए, 20 से 7 जाने में 13 घटाए, 7 से -8 जाने में 15 घटाएंगे, ठीक है, और -8 से -25 जाने में 17 घटाएंगे। तो -25 में अबरी बार कितना, तो 11 13 15 17, तो अबरी बार 19, तो -25 में -19 घटाएंगे तो -25 -19 तो -44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ डी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, छठा पोजीशन, तो एन से छठा पोजीशन आगे, तो एन होता है 14, 14 से छठा पोजीशन आगे तो 20, तो 20 के लिए हो जाएगा टी, तो लास्ट में टी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन नहीं कराते हैं, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन होता है, आप खुद इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम और मॉन्क, तो CALMMONK में एक लेटर कॉमन है M, उसके लिए डिजिट 32571346 में एक कॉमन डिजिट है 3, तो M के लिए 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ L J K L 12 और B के लिए 2, तो यहाँ L और B के बीच में 10 का डिफरेंस, X के लिए होता है T U V W X 24 और N के लिए 14, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 10 का, तो T होता है 20, तो 10 का डिफरेंस, तो 20 में 10 घटाएंगे तो J, लास्ट में J मतलब ये दोनों ऑप्शन खत्म। उसी तरीके से यहाँ पर M है, M के लिए 13 C के लिए 3, तो डिफरेंस 10 का, तो यहाँ U है, तो U के लिए 21 होता है, तो 21 में 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 11, और 11 के लिए K, तो मतलब J के पहले आएगा K, तो J के पहले K, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जेड से एफ, ए बी सी डी ई एफ छठा पोजीशन, एफ से एल छठा पोजीशन, एल से आर, ओ पी क्यू आर, एल एम एन ओ पी क्यू आर छठा पोजीशन, तो आर से छठा पोजीशन। देखिए सारा एक्स से ही शुरू है, एक्स तो चेक ही नहीं करना था। एफ से एल, एफ ई एफ, जी एच आई जे के एल, एम एन ओ पी क्यू आर, एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, तो एक्स से छठा पोजीशन आ गई, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, तो एक्स के बाद हो जाएगा डी, तो ये दोनों ऑप्शन गया। उसी तरीके से एफ, जेड से एफ वही छठा पोजीशन है, तो एफ से छठा पोजीशन आगे यहाँ एल है, तो एफ डी के बाद एल, एक्स डी एल, ऑप्शन नंबर 3 कर रखा है। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अवरोही क्रम कहने का मतलब है घटते क्रम, मतलब बड़ा से छोटा, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 812, उसके बाद हो जाएगा 658, उसके बाद हो जाएगा 527, उसके बाद हो जाएगा 256, उसके बाद 121। तो बताइए कितने का स्थान अपरिवर्तित है। सारा का सारा देख लीजिए अपरिवर्तित ही है, तो एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ सारा शुरुआत एल से है, तो इसका नहीं चेक करेंगे। क्यू के बाद आर छोड़े टी छोड़ यू, तो क्यू के पहले आएगा पी, तो पी को छोड़ना है तो उससे पहले आएगा ओ, तो ये दोनों को खत्म। एस के बाद टी छोड़कर यू, मतलब एक छोड़कर आगे, तो एस के पहले आएगा आर, तो आर को छोड़ना है तो उसके पहले आएगा क्यू, तो एल ओ क्यू, ऑप्शन नंबर 3 कर रखा है। एक संख्या है, ठीक है, उसको बाएं से दाएं आरोही क्रम में सजाना है, तो पहले संख्या क्या है 8 3 5 7 6 9 1, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, तो पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8
फिर 9। तो कितने का स्थान अपरिवर्तित है? तो देखिए इसका स्थान सेम जगह, 5 का भी स्थान सेम जगह, और तो टोटल 2 नंबर है जिसका स्थान अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का 6 व्यक्ति है, ठीक है, जो एक अगली बार 6 व्यक्ति वाला है, एक गोल मेज के परिता बैठे हुए, टोटल 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। आइए पर्सन को बैठाते हैं। कह रखा एफ जो है ना, जी के बाएं से तीसरा, जी के बाएं से तीसरा, 1 2 3, तो जी यहाँ होगा तभी तो जी के बाएं से तीसरा हो जाएगा। एफ के दाएं से गिनेंगे तो एफ और वाई, तो एफ का दायां तो इधर होगा, दायां तो इधर, तो एफ और वाई के बीच में 1, तो वाई यहाँ होगा, तो एफ और वाई के बीच में 1 व्यक्ति। वाई और एच के बीच में 2, वाई यहाँ है तो 1 2, तो एच कहाँ बैठेगा? यहाँ, तो इधर से जाइए या इधर से जाइए, पोजीशन सेम होने वाला है, तो वाई और एच के बीच में 2 व्यक्ति। आगे का रखा डी एच का पड़ोसी है, तो एच यहाँ है तो एच का पड़ोसी बनेगा डी, तो बनेगा यहाँ पर, तो एक पर्सन बच रहा है ई, तो ई यहाँ पर। कह रखा ई का दायां, तो दायां तो इधर होगा, तो ई का दायां इधर, तो ई के दाएं से गिनेंगे तो डी और ई, तो डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति, वाई और जी, 2 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठने पर खड़े 112 व्यक्तियों की एक पंक्ति में मिस्टर इंटू बाएं छोर से 11वां, बाएं छोर से 11वां पर इंटू है ना, जबकि मिस्टर टोनी दाएं छोर से 19वां, दाएं छोर से 19वां पर टोनी है। तो कह रखा है मिस्टर इंटू और मिस्टर टोनी के बीच में, मतलब यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति बैठा है। तो पहले 11 + 19 इस दोनों को जोड़ दीजिए और उसको 112 में घटा दीजिए, वही व्यक्ति इसके बीच में बैठा होगा, क्योंकि 11 + 19 कितना हो गया? 30। तो ये हो गया 11, ये हो गया 19, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक में टोटल कितना व्यक्ति बैठ गया? 30। और टोटल कितना व्यक्ति? 112, 112 में से 30 बैठ गया, तो बचा कितना? तो 2, 11 में से 3 गया 8, मतलब इसके बीच में जो व्यक्ति बैठेगा वो 82 बैठेगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है नई संख्या में पहला अंक और अंतिम अंक, तो पहला अंक तो यहाँ 2 है, अंतिम अंक यहाँ 3 है। कर रखा सम अंक में 3 जोड़ना है, तो यहाँ 2 है तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, और ओड नंबर में 2 जोड़ना है, तो 3 है तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो पहला और अंतिम संख्या में यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ भी 5, इस दोनों का योग हो जाएगा, तो 5 + 5 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, ठीक है, संजना बाएं छोर से 27वां, संजना जो है ना बाएं छोर से 27वां है, संजना बाएं छोर से 27वां, और आनंद संजना के दाएं छोर से, संजना के दाएं छोर से 18वां स्थान पर, दाएं छोर से 18वां, मतलब 18वां में ये वाला पोजीशन भी शामिल होगा, और वहां पर बैठा हुआ है आनंद। तो टोटल कितना व्यक्ति है यहाँ से यहाँ के बीच में? तो 27 + 18, तो 8 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 45। तो टोटल कितना व्यक्ति इस आनंद के बाद होगा? तो 47 व्यक्ति की पंक्ति है, उसमें बाएं से आनंद का स्थान 45वां, बाएं से आनंद का स्थान 45वां, तो बचा कितना व्यक्ति? 2। तो आनंद के बाद कितना व्यक्ति बैठेगा? 2 व्यक्ति, तो मतलब आनंद के बाद 2 व्यक्ति। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है दाएं छोर से आनंद का स्थान, दाएं छोर से आनंद का स्थान, तो दाएं छोर से ये पहला, ये दूसरा और तीसरा पर आनंद, तो दाएं छोर से आनंद का स्थान तीसरा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बाकी इस तरीके का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी पहले करा चुका हूँ, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किधर से किधर चले? यहाँ से इधर चलते, आई से एन, आई जे के एल एम, छोड़ो इधर से चलते, आई से जे, आई से जे डायरेक्ट, आर से टी ऐसे छोड़कर, एम से एन इक्को को छोड़कर नहीं, पी से क्यू डायरेक्ट, तो यही एक छोड़कर है, बाकी सब डायरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये आपको देखते देखते ही ले लेना है कि कैसे लेना है, ऐसा नहीं है कि कोई तरीका है, ठीक है। बाकी आपको कैसे लेना है आप खुद भी सोच सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा सोचिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना फ़ायदा आपको क्वेश्चन का डिस्कशन करने से मिलेगा, मतलब क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करने से मिलेगा, हाँ है ना। कुछ पेड़ कुर्सी है, कुछ पेड़ जो है ना कुर्सी है, और कुछ कुर्सियाँ ग्राफ है, कुछ कुर्सियाँ ग्राफ है। तो कुछ पेड़ ग्राफ है, नहीं सर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, सभी ग्राफ कुर्सी है, कैसे कर सकते हैं सर, ये तो बिल्कुल गलत है, ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का तो सॉल्यूशन हम नहीं कराते, आपको पता है लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन आसान होता है, जैसे बोलता है वैसे करते चले जाइए। ऐसे
ये व्यक्ति या 7 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, तो बैठा ही देते हैं, काहे रूस, नहीं तो रूठ ही जाएगा। बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब घर का के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, दायां तो इधर हो गया, तो के यहाँ बैठेगा, के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति। के और यू के बीच में 2 व्यक्ति, इधर तो नहीं बैठेगा 1 2, तो के और यू के बीच में 2 व्यक्ति, यू यहाँ। आई और भी के बीच में 2 व्यक्ति। अब घर का भी के ठीक बाईं ओर, के ठीक बाईं ओर भी बैठा है, मतलब भी यहाँ पे बैठेगा। और क्या रखा, आई और भी के बीच में 2 व्यक्ति, आई और भी के बीच में 2 व्यक्ति, तो या तो आई यहाँ पर बैठेगा या तो आई यहाँ पे बैठेगा। अब इसका पोजीशन ठीक नहीं है। अब क्या रखा, एल डब्ल्यू के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है। अगर हम आई को यहाँ बैठाएंगे तो एल और डब्ल्यू कहीं भी साथ में नहीं बैठेगा, तो मतलब आई यहाँ पर नहीं बैठेगा, तो आई कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पर। तो एल डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर, एल जो है ना डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर, मतलब ऐसे बैठेगा। तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा स्थान पर, पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा, तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा मतलब यहाँ एक पर्सन कौन छूट रहा है, तो एक पर्सन यहाँ पर छूट रहा है जी, एक पर्सन यहाँ पर छूट रहा है जी, तो वही व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा। ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का कितनी संख्याओं में पहले और तीसरे अंकों के योग का परिणाम एक अभाज्य संख्या, तो पहला और तीसरा, तो 5 + 0 5, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है, मतलब इस दोनों का, मतलब इसका पहला और तीसरा संख्याओं का योग अभाज्य है। यहाँ पर देखिए 7 + 7 14, तो 14 अभाज्य संख्या है नहीं, मतलब इसका अभाज्य संख्या बनेगा नहीं बनेगा, मतलब इसका पहला और तीसरा अंकों का योग अभाज्य होगा नहीं। यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा 4 + 8 12, तो 12 अभाज्य संख्या नहीं। यहाँ पे देखिए 7 + 2 9, तो 7 + 2 9, 9 एक अभाज्य संख्या है नहीं, तो इस पर भी नहीं बनेगा। यहाँ पर 1 + 2 3, मतलब ये अभाज्य संख्या है, तो मतलब टोटल कितना बनेगा, 570 का पहला और तीसरा योग और 102 का पहला और तीसरा योग अभाज्य बनेगा, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा सर, यहाँ जी है, यहाँ एल है, जी से एल, जी HIJKL, 5वां पोजीशन इधर से इधर, ठीक है। तो ओ से 5वां पोजीशन, ओ 15 होता है, तो 5वां पोजीशन पहले, मतलब जे से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन खत्म। अब बचा आर और एस। अब देखिए जी से के, GHIJK चौथा पोजीशन, बी हो गया 22, तो 22 से चौथा पोजीशन पहले मतलब 18, और 18वां जगह पर होगा आर, तो जे के बाद आर, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यदि संख्या इतना के प्रत्येक सम संख्या में प्रत्येक सम नंबर में 2 और प्रत्येक ओड में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएगा। तो देखिए इवन में बोल रहा है 2 जोड़ना, ओड में बोल रहा है 1 घटाना, तो 5 है तो 5 ओड है, 1 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 इवन है 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 7 ओड है घटाना है तो 6 हो जाएगा, 4 इवन है 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 9 में 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 6 है 6 इवन है 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 1 ओड है तो 1 घटाएंगे, खत्म। तो कितना संख्या एक से अधिक बार आया, देखिए 4 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हुआ, 8 रिपीट हुआ, मतलब टोटल 3 संख्या है जो एक से अधिक बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है, देखिए इस क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैंने आप सभी स्टूडेंट को लिए रेलवे का जितना भी 2024-25 में जो भी एग्जामिनेशन हुआ है, मैंने सारे एग्जामिनेशन का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, जिसमें सबसे पहले हमने RRB ALP का जो CBT 1 एग्जामिनेशन हुआ और उसका CBT 2 हुआ, इसका मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है। जो नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। देखिए उसी तरीके से मैंने RRB JE का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3, RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसका भी एग्जामिनेशन 2024 में, शायद दिसंबर 2024 में हुआ, इसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसके बाद मैंने RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल, RRB NTPC जो ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर, मतलब जितनी भी शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था सारे शिफ्टों का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। NTPC अंडर ग्रेजुएट का तो चल ही रहा है, उसके साथ ही साथ हमने RPF SI और कांस्टेबल का जितना भी शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था उसके मैंने मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ों का मैंने, ये सारे रेलवे के लेटेस्ट पैटर्न पर पूछे गए सारे
लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे जाकर अच्छे से देखिए। एनटीपीसी ग्रुप डी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फ़ायदा साबित होने वाला है। यहाँ पर देखिए कोई तो रिलेशन नहीं आ रहा है, लेकिन 140 में 75 घटाएंगे तो 65, ठीक है। 168 में 103 घटाएंगे तो 65, मतलब 65 का डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए 175 में 110 घटाएंगे 65 का डिफरेंस, तो यही इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। संख्याएं कर का प्रत्येक इवन नंबर में 1 जोड़ना है, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर है 3, तो 3 में तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, 6 है तो 6 इवन है तो 1 जोड़ेंगे 7, 7 में तो कुछ नहीं करना, 1 में भी कुछ नहीं, 9 में भी कुछ नहीं, 5 में भी कुछ नहीं, 4 इवन है तो 1 जोड़ेंगे तो 5, 2 का रखा है। जो एक से अधिक बार संख्या है, तो एक से अधिक बार संख्या आया है का रखा है एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योग, प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, ठीक है। तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे, एक से अधिक बार आने वाले अंकों का योग कितना होगा। तो एक से अधिक बार, तो यहाँ 7 आया है और यहाँ पर 5 आया है, तो इनके अंकों का योग कितना हो गया, 7 5 5 12। कुछ सोचने में एरर नहीं हो रहा है। प्रत्येक सम संख्या में 1 जोड़ा जाए, तो 3 तो है नहीं, 6 है तो 7 हो गया, 1 9 5 4, 4 की जगह 5 हो गया, तो टोटल 7 ही आ रहा है और 5 आ रहा है जो एक से अधिक बार आ रहा है। तो जो एक से अधिक बार आया उनके अंकों का योग, तो यहाँ 7 है यहाँ 5 है, तो उनके अंकों का योग 7 + 5 12। इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। एक बार आप लोग मुझे क्वेश्चन नंबर 28 कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ टेस्टी को इतना लिखा गया, डिड इट गो को इतना लिखा गया, तो दोनों में एक कॉमन वर्ड है इट। अब उसके लिए MTBKLO MFJO MT, तो दोनों में एक कॉमन कुट है MT, तो इट के लिए MT ऑप्शन नंबर 4। कितना आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रीतम अपनी कक्षा में ऊपर से 5वां और नीचे से 21वां, तो इस तरीके का क्वेश्चन को मैंने बोला अगर ऊपर से समथिंग नीचे से समथिंग तो दोनों को जोड़ के 1 घटा देते। अगर इसी तरीके से लेफ्ट से इतना राइट से इतना, तो टोटल कितने विद्यार्थी, तो दोनों को जोड़कर 1 क्या करते, घटा देते। तो यहाँ पर 21 + 5 26, 26 में से 1 गया 25, ऑप्शन नंबर 3। तो आज हमारा RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट का शायद 13 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का पेपर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग थर्ड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।